ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसके चौथा पाठ आचारांग की अंतिम 2 गाथाएं हमारे सामने हैं। भगवान श्रमण महावीर स्वामी मुनि अवस्था में, श्रमण अवस्था में कैसा विहार करते थे, कैसा आहार करते थे, कैसी उनकी प्रवृत्ति होती थी, यह सब इन गाथाओं के माध्यम से हमें जानने समझने को मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 26 और 27। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 26 मूल आचारांग में 321 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 27 मूल आचारांग में 322 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 26 उच्चारण। अकसाई अकसाई, विगत गेही विगत गेही, य सद्द आधा दा पूरा दा, सद्द रुवेसु, र में बड़ी ऊ की मात्रा है, रुवेसु, मुच्छिते मुच्छिते आधा च छ, सद्द रुवेसु मुच्छिते मुच्छिते, झाती झाती, छौमत्थे आधा त थ, छौमत्थे छौमत्थे, वि विप्परक्कममाणे विप्परक्कममाणे आधा पा पूरा पा, आधा का पूरा का, विप्परक्कममाणे। ण ण पमायम पमायम, सइम सइम, पि कुव्वित्था कुव्वित्था आधा वा पूरा वा, आधा ता थ, कुव्वित्था। अकसाई विगत गेहीय अकसाई विगत गेहीय, सद्दरुवेसु मुच्छिते झाती सद्दरुवेसु मुच्छिते झाती, छौमत्थे विविप्परक्कममाणे छौमत्थे विविप्परक्कममाणे, णपमायं सैं पिकुव्वित्था णपमायं सैं पिकुव्वित्था। बहुत अच्छी ये गाथा है। भगवान श्रमण महावीर कैसे थे? अकसाई अकसाई, कसाई नहीं थे, कषाय करने वाले नहीं थे, अकषाई थे, कषाय से रहित थे। कषाय 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन कषायों से रहित थे। क्रोध नहीं करते थे, मान, माया, लोभ नहीं करते थे। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसती है, दुख देती है, पराधीन करती है, उसे कषाय कहते हैं। महावीर भगवान बिल्कुल भी क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायों को नहीं करते थे, इसलिए अकसाई, कषाय से रहित थे। विगत गेही, विगत विगत थे, विगत हो गई है, नष्ट हो गई है। गेह यानी लोलुपता जिसकी, लोलुपता जिन्होंने नष्ट कर दी है। विगत गेही का अर्थ है जिसने लोलुपता को नष्ट कर दिया है। लोलुपता जिसकी विगत हो गई है, नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है। लालच जिसकी समाप्त हो गई है, ऐसे विगत गेही य और विगत गेही थे, लोलुपता से रहित थे या लोलुपता नष्ट हो गई है जिसकी, ऐसे थे।
सद्दरुवेषु, यहाँ पर संधि विच्छेद करना पड़ेगा, अमुच्छिते, सद्दरुवेषु अमुच्छिते, आ का लोप हो गया है और आ के स्थान पर अवग्रह आ गया है। सद्दरुवेषु अमुच्छिते, आ का लोप दिखाने के लिए ही अवग्रह का चिन्ह यहाँ पर लगाया है। सद्द शब्द, रुवेषु रूप, रूपों में, शब्द और रूपों में, शब्द में और रूपों में। अमुच्छिते, अमूर्छित, मूर्छित नहीं, अमूर्छित, अमूर्छित का मतलब है अनासक्त, मोहित नहीं थे। शब्द और रूप में, शब्द और रूपों में मूर्छित, मोहित नहीं थे, भ्रमित नहीं थे, आसक्त नहीं थे, अनासक्त थे। अमुच्छिते का अर्थ है उनमें मोहित नहीं थे, आसक्त नहीं थे। शब्द और रूपों में, कैसे भी शब्द हैं, कैसे भी वचन हैं, कैसे भी रूप सौंदर्य है, कैसा भी दृश्य परिदृश्य है, कुछ भी है, अमुच्छिते अनासक्त, शब्द और रूपों में अनासक्त थे। झाति, यहां पर वैसे तो ता में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन गाथा में, छंद में शब्दों की पूर्ति के लिए कभी कभी छोटी मात्रा को बड़ी करनी पड़ती है। झाति ध्यान करता है, इसका अर्थ भी भूतकाल में जाएगा, ध्यान करते थे। ऐसे महावीर भगवान निरंतर ध्यान करते रहते थे। कषाय से रहित, लोलुपता जिसकी नष्ट हो गई है, शब्द और रूपों में अमूर्छित, ऐसे भगवान श्रमण महावीर झाति ध्यान करते थे। छौमत्थेवी, छौमत्थ, छौमस्थ, छदमस्थ, छदमस्थ होते हुए भी, छौमत्थेवी, छदमस्त होते हुए भी। छदमस्त होने का मतलब है जिसके अभी ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का नाश नहीं हुआ है, जो सर्वज्ञ नहीं हुआ है, सर्वज्ञ नहीं हुआ है, असर्वज्ञ भी कह सकते हैं। छदमस्त को हम असर्वज्ञ भी कह सकते हैं। तो असर्वज्ञ भी, क्योंकि मुनि अवस्था की बात है, मुनि अवस्था में केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है, सर्वज्ञ तो हुए नहीं है, इसलिए असर्वज्ञ भी, असर्वज्ञ होते हुए भी, असर्वज्ञ भी विपरकम्माणे, पराक्रम से युक्त, पराक्रम सहित, पराक्रम करते हुए, साहस करते हुए, विशेष पराक्रम करते हुए, विशेष साहस करते हुए। महावीर भगवान श्रमण अवस्था में सर्वज्ञ नहीं थे, असर्वज्ञ थे, फिर भी उनका पराक्रम, विशेष पराक्रम करते थे, विशेष साहस पूर्ण अपनी साधना करते थे। इसलिए छौमत्थे भी, छदमस्त भी, असर्वज्ञ भी, विपरकम्माणि, विशेष पराक्रम, विशेष साहस करते हुए, ण नहीं, पमायम प्रमाद को, संयम एक बार, पी भी, एक बार भी, संयम पी, संयम का मतलब है एक बार, एक बार पी भी, एक बार भी ण नहीं, पमायम प्रमाद को कुविथा किया, एक बार भी प्रमाद नहीं किया। अपने साधना काल में एक बार भी प्रमाद नहीं किया, विशेष साहसपूर्ण कार्य करते थे, और एक बार भी संयम पी, संयम एक बार पी भी, एक बार भी पमायम प्रमाद को नहीं कुविथा किया, प्रमाद नहीं किया, आलस नहीं किया, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा लेट लेते हैं, थोड़ा आंखें बंद करके सो जाते हैं, नहीं, प्रमाद नहीं किया, ध्यान में लगे रहे, साहसपूर्ण अपनी साधना करते रहे, कभी भी कषाय नहीं की, लोलुपता लोभ लालच नहीं की, शब्द रूपों में मोहित नहीं हुए, निरंतर ध्यान में लीन रहे, एक बार भी
प्रमाद को नहीं किया। ऐसे भगवान श्रवण महावीर। बहुत अच्छी ये गाथा, बहुत अच्छा स्वरूप प्रकट हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। अकसाई, विगत गेही, अमुच्छिते, छौमत्थे, विपरक्कममाणे, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विगत, यह भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। विपरक्कममाणे, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। य, पी, वी, ण, सैम, ये सभी अव्यय हैं। सद्दरुवेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। झाती, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन इसका अर्थ भूतकाल में हो रहा है। कुवित्था, भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भगवान श्रमण महावीर कषाय से रहित थे। लोलुपता नष्ट की हुई है जिसने ऐसे थे। और शब्द और रूपों में अनासक्त ऐसे महावीर ध्यान करते थे। छद्मस्थ असर्वज्ञ भी वे विशेष पराक्रम साहस करते हुए थे और एक बार भी प्रमाद को नहीं किया। बहुत अच्छी ये गाथा। अगली गाथा भी इसके तुरंत बाद की है। इसी बात को, इसी स्वरूप को और आगे बढ़ा रही है। इस पाठ की अंतिम गाथा भी है। गाथा क्रमांक 27। उच्चारण। सयमेव, सयमेव, अभिसमागम, आधमा पूरा मा, अभिसमागम, अभिसमागम, आयत जोग माय सोहिए, आयत जोग माय सोहिए, आयत जोग माय सोहिए। अभिर्णिवुडे, आधा वा पूरा वा, अभिर्णिवुडे, अभिर्णिवुडे। अमा इल्ले, आधला पूराला, अमा इल्ले, अमा इल्ले। आवकहम, आवकहम, भगवम, भगवम। समितासी, समितासी। सयमेव अभिसमागम, सयमेव अभिसमागम, आयत जोग माय सोहिए, आयत जोग माय सोहिए। अभिणिवुडे अमा इल्ले, अभिणिवुडे अमा इल्ले। आवकहम भगवं समितासी, आवकहम भगवं समितासी। यहां पर भी भगवान श्रमण महावीर का स्वरूप प्रकट हो रहा है। सयमेव, सयमेव, स्वयं ही, यहां संधि विच्छेद कर लें। संयम, या में आधा म, एव, आधा मा और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई। संयम एव, संयम स्वयं एव ही, स्वयं ही, स्वयं ही, अपने आप ही, स्वयं ही, स्वयं की साधना के द्वारा, स्वयं ही। अभिसमागम,
प्राप्त करके, अभिसमागम, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। प्राप्त करके, अभिसमागम, प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? आयत जोग माय सोहिए, यहां भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जोगम, आधा म, आय, आधा मा और बड़ा आ मिलकर मा में बड़े आ की मात्रा हो गई। आयत जोगम आय सोहिए, आयत जोगम, आयत योग को, आयत योग को, आयत का अर्थ पहले भी आया संयम, और योग, संयम और योग को, संयम योग को या संयम की प्रवृत्ति को अभिसमागम प्राप्त करके, अभिसमागम प्राप्त करके, स्वयं एव, स्वयं ही, संयत और प्रवृत्ति को, योग को, संयत योग को अभिसमागम प्राप्त करके। और क्या, किसके द्वारा? आय सोही ए, आय, आय आत्म, सोही शुद्धि, आय सोही ए, आत्म शुद्धि के द्वारा, आत्मशुद्धि के द्वारा, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के द्वारा या आत्मा की शुद्ध अवस्था के द्वारा वे भगवान श्रमण महावीर स्वयं एव, स्वयं ही, आय सोहिए, आत्मशुद्धि के द्वारा आयत योगम, संयत योग को, संयत की प्रवृत्ति को, संयत और प्रवृत्ति को अभिसमागम प्राप्त करके कैसे हो गए? अभिनिवृड़े, निवृत्त, शांत, अभिनिवृत्त, शांत, सांसारिक गतिविधियों से दूर, शांत। अमाइल्ले, अमाइल्ले, ये पूरा एक शब्द हो गया अमाइल्ल, इसका अर्थ है सरल, शांत और सरल। आत्मशुद्धि के द्वारा संयत प्रवृत्ति को प्राप्त करके भगवान श्रमण महावीर शांत और सरल। और कैसे? आवकहम, आवकहम, यह भी अव्यय है, इसका अर्थ है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, आजीवन, जीवन पर्यंत वे शांत सरल, भगवान भगवान, वे भगवान शांत सरल और समितासी, समितासी का भी संधि विच्छेद कर लीजिए। समित, ता में छोटा आ, आसी बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। समित, आसी, समित, समित, समतायुक्त, आसी थे, रहे, समता युक्त, समता से सहित रहे थे, शांत सरल, जीवन पर्यंत भगवान शांत सरल, समित यानी समता युक्त, आसी रहे, जीवन पर्यंत स्वयं ही उन्होंने आत्मशुद्धि के द्वारा आयत योगम, संयत योग को अभिसमागम प्राप्त करके अभिनिवृड़े, शांत, अमाइल्य सरल और समित, ऐसा आजीवन आसी हो गए थे, ऐसे रहे थे। यहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्णन आया है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। स्वयं एव, आवकहम, ये सभी अव्यय हैं। अभिसमागम संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। आयत जोगम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। आय सोहिए तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अभिनिवृड़े, अमाइल्ले, भगवम, समित, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। समित में कोई विभक्ति नहीं लगी है, मूल शब्द का ही प्रयोग हुआ है। आसी भूतकाल अन्य पुरुष
एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भगवान श्रमण महावीर स्वयं ही आत्मशुद्धि के द्वारा आयत योग, संयत योग को प्राप्त करके आजीवन, जीवन पर्यंत शांत, सरल, समता युक्त रहे या थे। इस प्रकार से हमारा यह चौथा पाठ भी पूर्ण हो गया है। अब इसके आगे पांचवा पाठ प्रारंभ होगा। पांचवा पाठ है प्रवचन सार। प्रवचन सार आचार्य कुंकुद स्वामी का ग्रंथ है और प्रवचन सार में से यहाँ पर इस पाठ में 15 गाथाएं, जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं जैन दर्शन की दृष्टि से, 15 गाथाएं चयनित होकर आ रही हैं। इनका भी हम इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स में आप प्राकृत के गंभीरतम अध्ययन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। सभी को जय जिनेंद्र।